जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। रामादल और रावण की सेना में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। दोनों ओर के सुभट योद्धा एक दूसरे को ललकारते हैं, भिड़ते हैं, मार काट मचाते हैं। युद्ध भूमि में रक्की नदियां बहने लगी। बानर भालुओं के आक्रमण से रावण सेना विचलित हो गई। तब रावण अपनी बीज भुजाओं में 10 धनुष लेकर क्रोध में भरकर युद्ध के लिए दौड़ पड़ा। रावण के तीव्र प्रहार से बानर भालू विचलित होकर भागने लगे। कहने लगे, हे रघुवीर हमारी रक्षा करो, ये दुष्ट रावण हमें काल के समान खाए जा रहा है। पाहि पाहि रघुवीर गोसाई, यह खल खाए काल की नाई। अपनी सेना को व्याकुल देखकर लक्ष्मण जी राम जी को सिर नवाकर क्रोधित होकर चल दिए। लक्ष्मण जी को देखकर रावण चिढ़ गया। बोला, अरे मेरे पुत्र के घातक, आ मेरे से युद्ध कर, तुझे मारकर मैं अपनी छाती ठंडी करूँगा। और ऐसा कहकर रावण ने अत्यंत तीक्ष्ण बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबको 100 टुकड़े करके काट दिए। आखिर में रावण ने ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति का प्रहार किया। उस अमोघ शक्ति के लगते ही लक्ष्मण जी भूमि पर गिर पड़े। तब हनुमान जी लक्ष्मण जी को लेकर राम जी के पास आ गए। राम जी देखते हैं, बोले, हे भाई लक्ष्मण उठो, तुम तो काल के भक्षक हो, देवताओं के रक्षक हो, उठो भाई उठो। कह रघुबीर समझ जिए भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। राम जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी तो उठ बैठे, धनुष बाण लेकर दौड़ पड़े। रावण से ऐसा युद्ध किया कि दशकंदर मूर्छित होकर गिर पड़ा। सारथी उसे लंका ले गया। लक्ष्मण जी राम जी के पास आ गए। लंका में रावण जागा और विजय यज्ञ करने के लिए तत्पर हो गया। विभीषण जी ने राम जी से कहा, उसका यज्ञ विध्वंस करने के लिए बानर सेना भेजी। उन्होंने सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया। अब तो निराश रावण फिर युद्ध में के लिए चल पड़ा। भयंकर युद्ध छिड़ गया। राम जी स्वयं युद्ध के लिए चल पड़े। राम जी को पैदल जाते देखकर देवराज इंद्र ने अपना रथ भेज दिया। इंद्र का सारथी मातुली रथ लेकर आ गया। उस तेज पुंज दिव्य रथ पर राम जी आरूढ़ हो गए। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा। राम जी को रथारूढ़ देखकर बानर सेना में उत्साह आ गया और वो रावण सेना पर टूट पड़ी। तब रावण ने माया प्रकट करके माया युद्ध आरंभ कर दिया। अनेकों छल बल करके युद्ध करने लगा, किंतु राम जी के आगे उसकी कोई माया नहीं चलती। बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। राम जी के बाणों से घायल होकर रावण अत्यंत क्रोधित हो उठा। फिर उसने विभीषण पर प्रचंड चकटी का प्रहार किया। उस भयंकर शक्ति को आते देखकर राम जी ने सोचा, विभीषण मेरा शरणागत भक्त है,
मैं उसकी रक्षा अवश्य करूँगा। और ऐसा सोचकर राम जी ने विभीषण को पीछे कर लिया और सामने आकर उस शक्ति को अपनी छाती पर ले लिया। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहिए सो सेला। शक्ति के लगते ही राम जी मूर्छित हो गए। प्रभु को कष्ट में देखकर विभीषण गदा लेकर रावण पर टूट पड़ा। बोला, अरे अभागे, अरे दुष्ट नीच रावण, तू राम जी से लड़कर सुख चाहता है। और ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती में गदा मारी। विभीषण की गदा लगते ही रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दसों मुखों से खून बहने लगा। कथा सुनाते हुए बोले शंकर, बोले उमा जी, तुम देख रही हो, ये वही विभीषण हैं जो रावण के सामने आँख उठाकर भी नहीं देख सकता था। आज राम जी के प्रभाव से काल के समान भिड़ रहा है। उमा विभीषण राम नहीं, सन्मुख चितव की काऊ। सो अब भिरत काल जो, श्री रघुबीर प्रभाव। विभीषण रावण में भयंकर युद्ध होने लगा। विभीषण को श्रमित देखकर हनुमान जी पर्वत लेकर दौड़े। रावण के रथ घोड़े सारथी को मार गिराया। रावण बच गया। उसी समय हनुमान जी ने उसे एक लात जमाई। तब रावण ने हनुमान जी को मारा। तब हनुमान जी बचकर आकाश में उड़ चले। रावण ने फुर्ती से हनुमान जी की पूंछ पकड़ ली और वह भी आकाश में उड़ चला। अब तो आकाश में ही हनुमान और रावण का युद्ध होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कज्जल का पर्वत और सोने का सुमेरु पर्वत आपस में लड़ रहे हों। लड़ते लड़ते दोनों पृथ्वी पर आ गए। रावण अपनी माया से अंतर्ध्यान हो गया। कुछ ही देर में माया से अनेकों करोड़ों रावण के रूप में प्रकट हो गया। जिधर देखो उधर रावण ही रावण दिखाई पड़ते थे। नर बानर की क्या कहें, देवता भी उनको देखकर डर गए। एक ही रावण ने हमें परेशान कर रखा था, अब तो करोड़ रावण आ गए। रावण की माया देखी और बानर देवताओं को विकल देखा तो रघुनाथ जी हंसने लगे। अपने धनुष पर एक बाण का संधान किया और सारे रावण गायब हो गए। बस एक ही रावण बच गया। यह कौतुक देखकर देवता प्रसन्न हो गए और राम जी के ऊपर फूल बरसाने लगे। रावण एक देख सुर हर्षे, फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति करते देखकर रावण जल उठा। अरे दुष्टो, तुम तो मुझसे पिटते आए हो, आज इस मेरे शत्रु की स्तुति करते हो। और ऐसा कहकर रावण तो आकाश की ओर दौड़ पड़ा। रावण को आते देखकर देवताओं में भगदड़ मच गई। तब राम जी ने रावण के सिर, भुजा, धनुष काट डाले, किंतु वे तो फिर उग गए। ये रावण इतनी आसानी से मरने वाला कहाँ है। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।